ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस शारदीय नवरात्रि में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 16 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन सोमवार है। पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि का सोमवार बहुत ही खास होता है। ऐसा दिन पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपको धन की बहुत समस्या है, पैसा आता है लेकिन पास में टिकता ही नहीं है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। माता रानी जी की कृपा हो गई। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि कर्जा हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। देवी माता आपकी खाली झोली को भर देंगे। यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। बस पान के पत्ते पर सिक्के को इस प्रकार से रख देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप माता रानी जी की और भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी और जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से माता रानी जी की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक पान का पत्ता। जी हाँ, आप दुकान से मंगा सकती हैं, है ना। आपको हरा और प्यारा सा एक पान का पत्ते को ले लेना है। ध्यान है वो पत्ता कटा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए और ना ही कहीं से छेद होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा पत्ता होता है जिसमें छेद होता है, तो ऐसे पान के पत्ते को नहीं लेना है ना। और आपको लेना है सुपारी। जी हाँ, आपको सुपारी को ले लेना है। देखिए, जिस दुकान पर पान का पत्ता मिलेगा उसी दुकान पर सुपारी भी मिल जाएगी। जी हाँ, आपको एक ही सुपारी को लेना है। सुपारी जो है खड़ा होना चाहिए। दुकान वाले से बोलना पड़ेगा कि भैया खड़ी सुपारी चाहिए। और आपको लेना है एक सिक्का। जी हाँ, आपको एक सिक्के को ले लेना है। और आपको लेना है एक दिया। जी हाँ, आपको एक आटे का दिया बना लेना है। देखिए, पूरे नवरात्रि में आपको रोज एक दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी जी और माता रानी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा तरक्की होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है ना। तो आपको एक आटे का दिया ले लेना है और आपको लेना है घी। जी हाँ, शुद्ध घी को 1 चम्मच ले लेना है। और आपको लंबी बाती को लेना है। आपको एक बाती को लेना है लाल रंग का, है ना। अब आपको इस उपाय को अपने घर में ही करना है। देखिए, आप माता रानी जी के मंदिर पर भी जाकर कर सकती हैं और घर में भी कर सकती हैं, है ना। तो देखिए, अगर घर के मंदिर में माता दुर्गा जी का मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप चौराहे पर से या बाजार से खरीद लें। 10 या 20 रुपए का आपको खूब अच्छा सा मिल जाएगा और आप इसी फोटो से 9 दिन पूजा कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस पान के पत्ते को एक प्लेट में रखना है। इसी पान के पत्ते पर इस सिक्के को रखना है। इसी पान के पत्ते पर इस सुपारी को रखना है। उसके बाद इसी प्लेट में इस दिया को रखना है। इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद माता रानी जी का आरती कर लेना है और 9 देवियों का नाम ले लेना है। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कत्यानी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। जी हाँ, आपको 9 देवियों के नाम प्यार से ले लेना है आरती करते समय ही। उसके बाद इस पान के पत्ते को इस प्लेट में से उठाना है और माता रानी जी को समर्पित कर देना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे माता रानी, हे जगत जननी, मेरी धन की समस्या को समाप्त करे, दुख संकट को दूर करे, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस दीपक को भी दुर्गा जी के सामने रखना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। इस उपाय को आप सुबह भोर में ही कर सकती हैं। सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकती हैं।
पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं धन की कभी कमी नहीं होती है, उनको घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, 2 छोटा छोटा आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। आटे के दिया से दीपक जलाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 गोल बाती को भी ले लेना है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है काली मिर्च। जी हाँ, 4 काली मिर्च को ले लेना है। सभी के घरों में आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है, आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। आप माता रानी जी के मंदिर पर भी जाकर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकती हैं। जहां आपको सही लगे वहां पर आपको चले जाना है। अब आपको शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों दिया को शिवलिंग के पास में रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। शिवलिंग का जो जलाधारी है उसी के सामने रखना है दोनों दिए को। उसके बाद इसमें घी को डालना है। जी हाँ, एक एक दिए में 1-1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद 1-1 गोल बाती को भी डाल देना है। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पर आप दीपक को जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तब आपको गोल बाती से ही करना है। समझ गई? अगर आप माता दुर्गा जी के मंदिर पर कर रही हैं तो आपको लंबी बाती से इसी दिया को प्रज्वलित कर देना है। समझ गई? चलिए, अब इस दिया को जला देना है ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद अब आपको इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार। और 11 बार ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलना है, स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और अपनी कामना करके कि धन की प्राप्ति हो और आर्थिक समस्या से छुटकारा मिले, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च को दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस काली मिर्च को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है 7 हरी मूंग। जी हाँ, आपको साबुत 7 हरी मूंग को ले लेना है और आपको एक पात्र में जल लेना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, देखिए इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 हरी मूंग को भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करके और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और 2 हरी मूंग को भगवान शिव जी को समर्पित करना है ओम श्री दुर्गाय नमः और श्री शिव नमस्तुभ्ये मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद 2 हरी मूंग को अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित करना है भगवान शिव जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि कर्ज की समस्या से मुक्ति मिले और घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले, है ना। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।